राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है। वर्ष 2014 से पहले पूरे भारतवर्ष में एक वर्षीय बीएड कोर्स ही चलता था। वर्ष 2015 में इसको डिसकंटिन्यू करते हुए 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अब ये कोर्स फिर से कब से शुरू होगा, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, कितनी फीस हो सकती है, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीटीसी या फिर डीएलएड जैसे कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं उनको क्या लाभ होगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद से। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी एक वर्षीय बीएड में इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि अब कौन कौन से बीएड कोर्स चलेंगे और एक वर्षीय बीएड कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी आपके 3 बीएड के कोर्स चलेंगे। पहला 4 वर्षीय बीएड कोर्स, दूसरा 2 वर्षीय बीएड कोर्स जो अभी ट्रेडिशनली अभी चलता है, और तीसरा एक नया बीएड फिर से शुरू किया जाएगा जो कि 1 वर्ष का होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 वर्षीय बीएड कोर्स को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते थे और अगर बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे तो उनको भी 2 वर्ष का बीएड करना अनिवार्य होता था, जबकि ग्रेजुएशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है बीएड कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को 2 वर्ष का समय लगता था। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए 1 वर्षीय बीएड कोर्स का सिफारिश किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। सबसे पहला कोर्स होगा जो कि 4 साल का होगा बीएड के लिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। इसमें आपको बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की भी डिग्री दी जाएगी और इसमें आपको एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद मिल जाएगा। दूसरा कोर्स बीएड के लिए जो चलेगा वह होगा 2 साल का, जिसमें आपको एडमिशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से मिलेगा। और तीसरा और बहुप्रतीक्षित जो कोर्स होगा वह 1 वर्षीय बीएड होने वाला है। इस 1 वर्षीय बीएड कोर्स में कौन कौन से अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वह इस 1 वर्षीय बीएड के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलते हैं जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम, सभी अब 4 वर्षीय हो जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में जब आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वह प्रत्येक वर्ष का प्रमाण पत्र अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए, मान लिया कि आपने बीएससी में एडमिशन लिया, ठीक है, और 1 वर्ष बीएससी करके छोड़ दिए, तो अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। ये उस कंडीशन में हो रहा है जब आप बीएससी 1 वर्ष करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से अगर आपने 1 वर्ष भी बीएससी किया है तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि बीएससी सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। जब आप दूसरा साल कंप्लीट करेंगे तो फिर से एक और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, प्रमाण पत्र, जिसको बीएससी सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। और 3 वर्ष जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसको बीएससी डिग्री के नाम से जाना जाएगा। और अगर आपने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिए बीएससी में तो आपको रिसर्च का भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि आपने बीएससी डिग्री के साथ साथ 1 वर्षीय रिसर्च भी कर लिया है। तो अब देखिए, इससे लाभ ये हो रहा है कि अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार जैसा कि 1 वर्ष 2 वर्ष अगर आप बीएससी करके छोड़ देते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। अगर बाद में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना होगा बीएससी में एडमिशन लेकर के। लेकिन इस शिक्षा नीति में अगर आप 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको उस 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष का प्रमाण पत्र तो मिल ही जा रहा है। और अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगले जब भी आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके अगले वर्ष यानी 2 वर्ष आपने पढ़ के छोड़ा था तो तीसरे वर्ष में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट प्रोग्राम है सभी कोर्सेज के लिए और इससे सभी स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला है जो कि बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। अब देखिए, इसमें बात हो रही थी कि कौन कौन से अभ्यर्थी 1 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वह एलिजिबल होंगे इस 1 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अगर आपने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया यानी कि बीएससी, बीए या फिर बीकॉम जो कि 4 वर्षीय होगा, अगर आपने चारों वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद से आप 1 वर्ष के बीएड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस शिक्षा नीति के बाद से 4 वर्षीय अपना अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे इस कोर्स की फ़ीस कितनी हो सकती है।
तो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में इस एक वर्षीय बीएड कोर्स की फीस होने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये एक वर्षीय बीएड कोर्स कब से शुरू होने वाला है। वर्ष 2021 तक एनसीटी को एक फिर से जिम्मेदारी दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का निर्माण करने के लिए। ये NCFTE डिसाइड करेगा कि अब भविष्य में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड कोर्सेज के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका कोर्स क्या होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये सभी बातें डिसाइड करेगी NCTE 2021 में, और उसके बाद ही ये एक वर्षीय बीएड कोर्स का पूरा प्रोग्राम सेट किया जाएगा। इनके लिए पाठ्यक्रम डिसाइड होगा और इनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जानी है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो अभी कम से कम 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है इस एक वर्षीय बीएड कोर्स को शुरू होने के लिए। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना बीटीसी और डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं और बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि डीएलएड वालों के लिए बीएड में एडमिशन लेना लाभदायक हो सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आपने अपना बीटीसी और डीएलएड कंप्लीट कर लिया है केवल ग्रेजुएशन के बेस पर, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो अभी वर्तमान में जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स चलता है उसमें आप एडमिशन ना लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपने डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बेस पर, ठीक है, तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। और अब डीएलएड के बाद से आप डायरेक्टली 2 वर्ष के बीएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि आप टीजीटी तक के शिक्षक बन सकते हैं, यानी कक्षा 9 और 10 के शिक्षक बनने का आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा बीएड कोर्स से। लेकिन अगर आप डीएलएड करने के बाद से बीएड में एडमिशन ना लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और अपना पीजी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब आप बीएड करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसको समझते हैं। जब आप पीजी कर लेंगे तो आप अभी से कम 2 वर्ष का समय आपको पीजी कंप्लीट करने में लगेगा, और उस समय तक एक वर्षीय बीएड कोर्स भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली एक वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, और इससे आपको लाभ ये होगा कि अब जब बीएड कंप्लीट करेंगे आप, तो आप पीजीटी के शिक्षक भी बन सकते हैं, जो कि कक्षा 11 और 12 के होते हैं। और अगर आपने डीएलएड के बाद से डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लिया तो आप पीजीटी के शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। तो सिर्फ 9 और 10 के शिक्षक बनने के लिए बीएड कोर्स के लिए 2 वर्ष का समय इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से एक वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं डीएलएड करने के बाद से, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो बीएड करना चाहते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक वर्षीय बीएड से संबंधित आप लोग के जितने भी कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे, उन सब का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब मैंने डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सभी वीडियो के लिंक मैंने दे रखे हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।